गाइस सुबह से चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बार भी रिकॉर्ड होगी या फिर नहीं होगी देखो मुझे नहीं पता है। और आज का लेट होने का रीज़न भी यही है कि जो मेरा लैपटॉप है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। सो मैं उसकी वजह से बार बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोडिंग के अड्डे पे। आज हम एक मस्त प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम फर्स्ट। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है, थोड़ी सी दिमाग की कढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन मत लो, हम इसको एकदम छोटा मोटा करके समझ लेंगे। प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस और कोड का ड्राई रन सब कुछ कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आप भी अपनी नोटबुक या चाय का कप पकड़ लो और चलो कोड की दुनिया में एक डाइव मारते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से। प्रॉब्लम क्या बोलती है, यू आर गिवन एन इंटीजर इवेंट टाइम। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ने एक इवेंट टाइम दिया हुआ है जो कि आपको क्या बताता है कि आपका कोई भी इवेंट है वो आपका t0 से लेकर यानी कि 0 पे स्टार्ट होगा और वो आपका इवेंट टाइम तक जा सकता है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एक एंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की दोनों की लेंथ आपकी n है। स्टार्ट टाइम क्या बताता है कि आपका कोई भी इवेंट स्टार्ट कब हुआ है और एंड टाइम क्या बताता है कि आपका जो कोई भी इवेंट है वो आपका एंड कब हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एट मोस्ट के मीटिंग्स को स्केड्यूल करना है। एट मोस्ट मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा के को कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, मीटिंग की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहनी चाहिए। अगर कोई मीटिंग 1 घंटे की तो 1 घंटा ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 घंटे से आधे घंटे का कर दो, 50 मिनट का कर दो, वो सब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ फ्री टाइम को। मतलब कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कौन सा ऐसा फ्री टाइम होगा कि आप वहां से जनरेट करवा सकते हो। कंडीशन क्या है, जो रिलेटिव ऑर्डर होगा वो चेंज नहीं हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है, अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग पहले होगी देन आपकी सेकंड होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले सेकंड को कर लोगे फिर आप फर्स्ट को कर लोगे। सो आपको जो रिलेटिव ऑर्डर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिटर्न क्या कराना है लास्ट में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री टाइम जो भी आपके पास पॉसिबल होगा। ठीक है, नोट मीटिंग्स कैन नॉट बी रीशेड्यूल्ड ऑन अ टाइम आउटसाइड द इवेंट। और जो आपकी मीटिंग है वो आपकी जैसी इवेंट खत्म हो जाएगा, आपका मतलब कंप्लीट इवेंट टाइम खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद उसको शेड्यूल नहीं करवा सकते हो। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पहले एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी वन नोट की तरफ एक बार। तो भाई पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, क्या दिया हुआ है हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जिसका नाम अभी के लिए इवेंट रख लेते हैं। ठीक है, इवेंट टाइम क्या बताता है कि आपका जो भी एक इवेंट होगा, एक इवेंट का टोटल टाइम जो कि आपका t=0 से शुरू होता है और आपका t=इवेंट टाइम तक खत्म हो जाता है। फर्स्ट है, उसके बाद आपको 2 एरे दी हुई है, एक का नाम स्टार्ट है जो कि आपको स्टार्ट टाइम बताती है किसी भी इवेंट का, और एक क्या है आपका लास्ट में एंड है जो कि आपको ये बताती है कि आपका कोई सा भी जो इवेंट है वो आपका खत्म कब हुआ है, फाइनल कब हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपके मीटिंग्स हैं ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब एक मीटिंग खत्म होने के बाद ही आपकी दूसरी मीटिंग जो है वो शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक आपको के दिया हुआ है। ठीक है, सो के का क्या काम है, एक इंटीजर के है जो बताता है कि हम मैक्सिमम के मीटिंग्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल का मतलब है उनका स्टार्ट टाइम चेंज करना, लेकिन मीटिंग का ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, आप स्टार्ट टाइम चेंज कर सकते हो कि कोई मीटिंग अभी स्टार्ट होगी तो आप उसको बाद में शिफ्ट कर सकते हो, इस ETC। ठीक है, हमारा गोल क्या है इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर, इवेंट के टाइम पे सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फ्री टाइम का कैप बनाना है जो कि आपको मीटिंग्स को रीअरेंज करने पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, मीटिंग्स का रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मीटिंग्स नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और मीटिंग्स को आप इवेंट के बाहर यानी कि टीक टाइम जब आपका 0 होगा उससे पहले और जब आपका टाइम इवेंट टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उसको नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली काम करते हैं, इसको ना एक बार थोड़ा ड्राइंग के थ्रू समझते हैं, विजुअल्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। सो बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि आप मान के चलो आपके पास ना इस तरह से एक लंबी सी पूरी की पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, अब होगा क्या, जो आपके पास टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के ऊपर ना कुछ मीटिंग्स है, जैसे कि फर्स्ट मीटिंग आपकी ये होगी, सेकंड मीटिंग आपकी मान के चलते हैं यहाँ पे है, और ये आपकी लास्ट वाली मीटिंग है। अब आपको क्या करना है, आपको ना मीटिंग्स को ऐसे शेड्यूल करना है कि इनके बीच का जो टाइम है ना वो मैक्सिमम हो जाए, सॉरी स्पेस जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब आप यहां से लेके यहां तक की बात करो, फर्स्ट स्पेस मिलता है, सेकेंडली आप बात करो यहां से लेके यहां तक आपको सेकेंड स्पेस मिल जाता है। बट क्या ये मैक्सिमम है? नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, इसको यहां से मैं क्या करता हूं, इसको एक बार ना रफ करता हूं पूरे पार्ट को। सो यहां से गया, ये यहां से गया। अब मैं क्या बोलता हूं, ये जो मेरी सेकंड वाली मीटिंग है मैं एक सेकंड के लिए इसको यहां से हटा देता हूं, और जो मेरी सेकंड वाली मीटिंग है मैं यहां से इसको रीशेड्यूल करता हूं इसको खत्म होने के जस्ट बाद में। ठीक है, अब आप ये बताइए आपके पास पहले ज्यादा टाइम बचा हुआ था या आपके पास अब ज्यादा मैक्सिमम टाइम बचा हुआ है? डेफिनेट सी बात है अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है। एक काम करते हैं, इसको फिर से रीशेड्यूल करते हैं। रीशेड्यूल कैसे करते हैं? सो एक काम करते हैं, इसको फिर से यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये वाला टाइम याद रखना कितना बचा है आपके पास में, और इस वाली मीटिंग को भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है,
अब आपने क्या ध्यान दिया था, ये जब हमारी मीटिंग थी ना, ये थोड़ा ना पहले से स्टार्ट हो रही थी, हमने उसको एकदम लास्ट में पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ उससे, अब जो मेरे पास ये बीच का टाइम है, ये मेरे पास और ज्यादा टाइम आ चुका है। एक सेकेंड है, थोड़ा कलर ऐसा ही है, ठीक है। सो अब आप ये देख सकते हो मेरे पास देखो यहाँ पे कितना सारा टाइम बच गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में थोड़ा टाइम था, सेकंड में हमने और इंक्रीज करा, और थर्ड पार्ट में मेरे पास मैक्सिमम टाइम है। इससे ज्यादा टाइम मैं इसके अंदर बचा ही नहीं सकता, चाहे मैं इसके अंदर कुछ भी कर लूं। क्यों नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो आपको एट द एंड यही वाला मैक्सिमम जो स्पेस है वो आपको लेके आना है फाइनली, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए आउटपुट में, सबसे बड़ा पॉसिबल फ्री टाइम आपके पास कितना भी हो सकता है, आप उसको रिटर्न कराओगे, ठीक है। आपके पास इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एकदम देखो सिंपल सी बात है, हमें मीटिंग्स को ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, एक मीटिंग मेरे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे थी और एक कहीं पे थी, हमने इसको यहाँ से यहाँ स्लाइड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक मीटिंग थी, हमने उसको यहाँ से यहाँ पे ले जाके स्लाइड कर दिया, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, हमें मीटिंग को ऐसे स्लाइड करना है कि एक सबसे बड़ा फ्री टाइम का गैप बन जाए, लेकिन लिमिट की आप इसको मतलब कितनी बार आप उसको स्लाइड करवा सकते हो, एट मोस्ट के टाइम्स। तो आपके पास के मूव्स की लिमिट है, इवेंट के बाउंड्रीज हैं, और मीटिंग आपकी ओवरलैप नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेकंड मीटिंग को यहां से स्टार्ट करा दो, इस तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सोचते हैं कि देखो उसको टैकल कैसे करना है। सबसे पहली बात क्या है भाई, सबसे बड़ा फ्री टाइम गैप बनाने के लिए हमें एक जगह पे ना मीटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने करा क्या है, हमने बस यहाँ पे बेसिकली क्या करा, हमने यहाँ पे जो मीटिंग्स हैं उनको जस्ट एडजस्ट ही तो किया है ना, ठीक है। सोचो मीटिंग्स एक टाइमलाइन के ऊपर बिखरी हुई है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टाइमलाइन आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके साथ में हम के मीटिंग्स को उठा के उनको कहां शिफ्ट कर सकते हैं, या तो आप उनको यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर लोगे, लेफ्ट में नहीं शिफ्ट करोगे तो आप उनको राइट में शिफ्ट कर लोगे, और तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मीटिंग का जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा, आप मीटिंग की जो ड्यूरेशन है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो मीटिंग जो है वो आपकी टाइमलाइन के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा सेकंड ब्लॉक है। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास मीटिंग के हैं ये हमारे पास एक टाइमलाइन के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर जो आपका फ्री टाइम है वो आपका कहाँ पे हो सकता है। नॉर्मल सी बात है, या तो आपका मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, या फिर आपका मीटिंग एंड होने के बाद में भी हो सकता है कोई स्पेस बच रहा हो, या फिर आपका दो कोई भी कंसेक्यूटिव मीटिंग्स होंगी, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप होगा। ये आपके पास तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे आपको मीटिंग के बीच में कहीं भी गैप मिल सकता है, ठीक है। इंट्यूशन देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, हम मीटिंग्स को क्या करा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। अगर आप क्वेश्चन के अंदर स्लाइड का यूज कर रहे हो तो शायद इसके अंदर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हम इसके अंदर किस चीज का यूज करने वाले हैं। डेफिनेटली हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, मैं स्लाइड तो कर रहा हूं, कभी मैं लेफ्ट जा रहा हूं कभी मैं राइट जा रहा हूं पूरे ब्लॉक के साथ अपने, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम के मीटिंग्स को एक विंडो के अंदर सेलेक्ट करेंगे और उनको एक साथ या तो लेफ्ट या तो राइट करके एक बड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात है सेकंड, फर्स्ट पार्ट मुझे पता चल गया कि स्लाइडिंग विंडो है। सेकंड बात करता हूं फ्री टाइम कैसे निकलता है। आप ये बताइए, आपके पास टोटल टाइम 10 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट आपकी मीटिंग्स हैं, तो आपके पास फ्री टाइम कितना हुआ, 5 मिनट्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, जो भी मेरे पास टोटल टाइम है मैं उसमें से क्या माइनस कर दूंगा या फिर उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी मेरा यूज टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फ्री टाइम मिल जाएगा। तो आप फ्री टाइम भी निकाल सकते हो। बस क्वेश्चन के अंदर ना कंस्ट्रेंट्स को याद रखना, जो कि क्या है कि आपकी मीटिंग्स ओवरलैप नहीं कर सकती हैं, रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मीटिंग 1 पहले मीटिंग 2 बाद में आएगी। मीटिंग्स को आप 0 से लेके इवेंट टाइम के बीच में ही ले सकते हो, आप 0 से पहले किसी मीटिंग को और आप इवेंट टाइम के बाद में किसी मीटिंग को शेड्यूल नहीं करवा सकते, ठीक है। सो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हम के कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को एक साथ स्क्वीज करके या तो उनके पहले या उनके बाद में एक बड़ा गैप क्रिएट करेंगे। जैसा आपने यहाँ पे देखा, हमारे पास स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हर जगह स्पेसेस थे, ठीक है। अगर हम एकदम स्टार्टिंग वाले की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे यही चीज तो चेक की थी। आपने यहाँ पे क्या देखा था कि मेरे पास एक मीटिंग यहाँ थी, एक मीटिंग यहाँ थी, तो हमने क्या करा, हमने उन सबको स्क्वीज कर दिया। या तो आप सबको इधर ले जाओ या आप सबको उधर ले जाओ, देखो ये तो आपकी टोटल आपकी मर्जी है, आप उनको जैसे चाहो वैसे आप उनको स्क्वीज करवा सकते हो, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम या तो उनको पहले स्टार्ट कर लेंगे या फिर उनको बाद में ले जाएंगे और एक बीच में क्या करेंगे, बड़ा सा गैप बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे जो कि आपकी एक टाइम में एट मोस्ट के मीटिंग्स को कवर कर सकती है। चल इसको ना थोड़ा सा और अभी प्लान करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं कि अभी ये तो हमने देख लिया कि कहानी क्या है। अब बात ना सीधी करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। हमने क्या देख लिया कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। सब एक काम करते हैं, सीधा आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करने वाले हैं। सो एक सेकंड आ जाता है सॉल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं,
पहले हर एक मीटिंग का ना ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लो कि कौन सी मीटिंग मेरी कितनी देर के लिए चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई मीटिंग है जो 2 से स्टार्ट होकर 5 पे खत्म होती है, तो ये कितनी देर चलेगी, 3 यूनिट्स चलेगी। ऐसे करके मेरे पास जितनी भी मीटिंग्स होंगी, मैं क्या निकालना चाहूंगा, हर एक जो मीटिंग है उसका मैं ऐसे ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, सो ड्यूरेशन के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला क्लियर है कि कोई भी मीटिंग जब मेरी खत्म होगी, एंड टाइम होगा, उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उसका स्टार्ट टाइम। तो आपको क्या मिल जाएगा कि भाई मेरी जो कोई भी मीटिंग है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। और मैं क्या करूंगा, साथ में उनको स्टोर करा लूंगा अपने क्यूमुलेटिव सम की तरह। ठीक है, ये हमें आगे चल के किसी भी विंडो के मीटिंग का टोटल ड्यूरेशन जल्दी से निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक विंडो साइज जिसका के होगा हम उसको यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, के मीटिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास जो विंडो है वो किसके लिए रहने वाली है, हमारे लिए के लिए रहने वाली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल टाइम स्पेन निकालेंगे अब हम हर एक विंडो के लिए, जो विंडो के पहले मीटिंग के एंड से लेके अगले मीटिंग के स्टार्ट तक का है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम स्पेन, जो कि आपका क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी उसके एंड से लेके जो आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके स्टार्ट का आपके बीच का रहेगा। सो हम क्या निकाल लेंगे, यहां से टाइम स्पेन निकाल लेंगे कि अगर मेरी देखो कोई भी विंडो है वो मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं एक बार विजुअल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई एक विंडो मतलब मीटिंग है जो मेरी यहाँ पे खत्म हुई है, दूसरी मीटिंग वो है जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में जो स्पेस है या फिर जो टाइम स्पेन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, उस विंडो के मीटिंग का टोटल ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी मेरे पास टोटल ड्यूरेशन होगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मेरे पास मान के चलो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 का है। ठीक है, मेरे को पता है कि ये जो है मेरे पास जो मीटिंग है मैं वहां पे जाके चेक कर सकता हूं ड्यूरेशन में जो स्टोर्ड है। ड्यूरेशन क्या बताएगा भाई, ये तो टोटल 4 का है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, 5 तो मेरा टोटल टाइम गया, 4 की मीटिंग्स थी, तो इसके बीच का जो गैप है वो कितना आएगा, नॉर्मल सी बात है 1 का आएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका फ्री टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सो सारे विंडोज के जो भी फ्री टाइम होंगे हम उसमें से लास्ट में क्या करेंगे, भाई मैक्सिमम फ्री टाइम कितना आ रहा है मेरे पास, क्योंकि एट द एंड तो मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्री टाइम चाहिए ना। सो हम क्या करेंगे, हम के मीटिंग्स को एक साथ कंप्रेस करके एक बड़ा गैप बनाने की कोशिश करेंगे और विंडो स्लाइड करके हर पॉसिबल केस चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव सम का यूज करके हम टाइम अपना सेव कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले एक बार थोड़ा ड्राई रन की तरफ चलते हैं, ड्राई रन के बाद आगे चल के इसको कोड के अंदर भी चेंज कर लेंगे। सो आ जाते हैं अपने ड्राई रन वाले पार्ट की तरफ। सो यस, यहाँ पे हम एक बार टाइप कर लेते हैं, पहले ड्राई रन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में ड्राई रन के लिए, तो वो हमारे पास देखो क्या क्या रहने वाला है, चेक करते हैं उसको भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं इवेंट टाइम को हम ई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इवेंट टाइम मेरा टोटल कितना है, 10 का है। मैं यहाँ पे के की वैल्यू की बात करता हूँ, तो मैं एक टाइम पे मैक्सिमम एक उसको उठाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 एरे हैं, एक हमारे पास स्टार्ट है, स्टार्ट एरे क्या है मेरे पास 1,3 है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम कितना है, पहले के लिए 1 है, दूसरे के लिए 3 है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, एंड टाइम। सो एंड टाइम के लिए भी ई ही लिख लेते हैं। ठीक है, एंड टाइम मेरे पास क्या क्या है, पहले का 2 है और दूसरे का 4 है। अगर आप इस सेम चीज को एक बार विजुअल्स के अंदर चेंज करोगे तो आपको कैसा दिखने वाला है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल पहले एक टाइमलाइन होगी। ठीक है, अब इस टाइमलाइन के अंदर हमारे पास क्या होंगी, मीटिंग्स होंगी एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग्स क्या है, देखो फर्स्ट जो आपकी मीटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 पे खत्म होती है। मान के चलते हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे 2 पे खत्म हो जाती है। ये मेरा क्या है, पॉइंट 1 है, ये क्या है मेरा पॉइंट 2 है। नेक्स्ट क्या है मेरी 3 से स्टार्ट होती है, यानी कि बीच में स्पेस है, और ये मेरी 4 पे खत्म होती है। 3 से स्टार्ट है, 4 पे मेरी खत्म होती है। इवेंट टाइम टोटल कितना है, 10 का है, यानी कि एट मैक्स 10 है, और स्टार्टिंग टाइम कितना होगा मेरा 0 का होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम आगे चल के इजीली देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारी कंडीशन पता चल गई है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपने कोड को इनिशियलाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी है, 2 मीटिंग्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे आप स्टार्ट से निकालो चाहे आप एंड से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साथ में एक सम एरे बना लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो सम एरे के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक एक चीज का सम रख लेते हैं। बेस केस में फर्स्ट वाले के लिए मैं क्या रखूंगा, 0 रख लूंगा। अब उसके बाद में एक एक करके बस ऐड करता रहूंगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर मैं अपनी पहली मीटिंग की बात करता हूँ, ठीक है, सो मेरी जो फर्स्ट मीटिंग है वो देखो एंड टाइम कितना है उसका 2 है, स्टार्टिंग टाइम कितना है उसका 1 है, तो टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको 1 मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर तो आपको। ठीक है, अगर मैं आपके से किसी भी चीज की बात करता हूँ तो मेरा फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सो एक काम करते हैं, सम नाम की जो एरे रहेगी ना, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर करा देते हैं। सो 0 हो गया, उसके बाद मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए आप जब बात करोगे, ये आपका
आप खुद सोचना, ये आपका एंड कहाँ पे है, 4 पे है, स्टार्ट कहाँ पे है, 3 पे है। बट अब आप ये सोचो, इसके लिए आपका टाइम यहाँ भी लगा है, 1 यहाँ लग गया, 1 आपको यहाँ से मिल गया, तो आपके इस वाले पार्ट के लिए टोटल टाइम कितना रहने वाला है, 2 का रहने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज के बाद यूज करेंगे किसका, स्लाइडिंग विंडो का। हम यहाँ पे इजीली स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे। सबसे पहले हम के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 दे रखी है हमें के की वैल्यू, ठीक है। तो आई आपका कैसे चलेगा, याद रखना, जो मेरा आई लूप है वो मेरा इनिशियलाइज होगा किससे, k-1 से मेरा इनिशियलाइज होने वाला है, ठीक है। तो अभी k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा। और ये आपका कहां तक चलेगा, जितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास, 2 है, बट 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो n की वैल्यू अभी के लिए आपका कब तक चलेगा, n तक चलेगा। तो यानी कि ये आपका यहां से स्टार्ट होकर चलेगा 1 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी आपके पास, जब आपकी लूप स्टार्ट होगी, 0 होगी। जब आपकी 0 होगी तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अपनी फर्स्ट वाली विंडो के लिए, अपनी फर्स्ट वाली मीटिंग के लिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले अपनी राइट की वैल्यू को चेक कर लेंगे, ठीक है। आप इसको कोड के अंदर अच्छे समझोगे, वहां पे आपको प्रॉपर इसका इंप्लीमेंटेशन भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी राइट की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। मैं चेक कर लूंगा कि क्या जो मेरा राइट है वो एंड हो चुका है। एंड के लिए मैं क्या चेक करूंगा, क्या जो मेरा राइट है वो इक्वल टू हो गया है मेरे लास्ट के। अगर आपका देखो, अभी तो आपकी राइट की वैल्यू 1 है ना, अगर आपका हो चुका होगा स्टार्टिंग में तो नहीं होगा ना, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स कंडीशन होगी, ठीक है। जब आपकी फॉल्स कंडीशन होगी सो यहाँ पे मैं राइट टाइम को क्या कर लूंगा, अपडेट कर लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट टाइम है वो अपडेट किससे हो जाएगा, मेरा स्टार्ट टाइम ऑफ 1 से, यानी कि वो मेरा इससे अपडेट हो जाएगा राइट इस बार। तो अभी के लिए राइट मेरा कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। ये तो हमारा राइट आया, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, मेरा स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। तो क्या 0 इक्वल टू 0 है, एब्सोल्युटली है। जब आपका लेफ्ट स्टार्टिंग में कितना रहने वाला, आपका 0 रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसके अंदर। तो अब यहां से अब आपको क्या निकालना है, अपना फ्री टाइम निकालना है। बस एक बार अगर आप ये समझ गए ना कि फ्री टाइम कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन डैम इजी है। फ्री टाइम क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, पहली चीज है माइनस, बट इसके अंदर से हम क्या करेंगे, अपने क्यूमुलेटिव सम को, ठीक है, क्योंकि वो टाइम तो हम यूज कर चुके हैं ना अपना बीच में। तो मैं क्या करूंगा, राइट कितना है मेरे पास यहाँ पे, 3 है, लेफ्ट कितना है मेरे पास यहाँ पे, आपको सीधा दिख रहा है 0 है, अभी हमने लिया ही है इसकी वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। बट अगर मैं अपने क्यूमुलेटिव सम की बात करूंगा तो मेरे पास देखो सेकंड वाले पार्ट में कितना है, यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, तो यहाँ पे कितना है मेरे पास, 1 है। सो मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 1 माइनस करूंगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका फ्री टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपका फ्री टाइम टोटल कितना मिला है, यहाँ पे आपको 2 मिल चुका है। अभी के लिए आपका करंट आंसर क्या है, 2 हो चुका है, क्योंकि अभी ये आगे अगर आपको इससे कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो अपडेट होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके बाद आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पे। अब जब आपकी आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो आपका राइट कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका राइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या 2 आपका लास्ट हो गया, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से देखना, अभी ना चीजें एकदम थोड़ी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको पता चला राइट आपका 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका राइट 2 हो चुका है, यानी कि लास्ट में आप पहुंच चुके हो, और लास्ट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, तो शायद 10 थी ना, जो उसका इवेंट टाइम था वो कितना था आपके पास, 10 था। तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ जो राइट टाइम है वो मेरा 10 हो सकता है। अब देखो इसका आंसर गलत आने वाला है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। सो राइट टाइम मेरा क्या है, 2 हो चुका है, यानी कि लास्ट में पहुंच गए तो मैं 10 तक जा सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वाली कंडीशन की बात करता हूँ, तो लेफ्ट मेरा पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो अब अगर आपका लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लेफ्ट को स्टार्टिंग में फिर से हम 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपका जो फ्री टाइम आएगा, देखो वो कितना आने वाला है, राइट कितना है आपका 10 है, लेफ्ट कितना है आपका 0 है। और अगर आप वहां जाके क्यूमुलेटिव सम भी चेक करोगे तो आपके पास कितना आया था, इस बार 1 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्री टाइम कितना आ गया आपके पास, तो 9 आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, 9 हो जाना चाहिए था। अब देखो जब आपके आई की वैल्यू 1 है तो हमें कितना फ्री टाइम मिला, 9 यूनिट्स का। ये तो सीधा सीधा गलत है ना आपका। अगर आपका फ्री टाइम आपका 9 हो गया आउट ऑफ 10, तो आपकी मीटिंग्स कहाँ गई, आपकी सारी मीटिंग्स कहाँ चली गई, खुद सोचो आप। सो ये क्या है, एक्चुअली आपका गलत है, क्योंकि हम गलत लेफ्ट बाउंड्री ले रहे हैं। सही फ्री टाइम चेक करते हैं इस बार। सही फ्री टाइम देखो कैसे आने वाला था आपका, आई की वैल्यू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो शेड्यूल हो चुकी है, तो आपकी सारी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, आपकी अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपकी जब अपडेट होंगी तो क्या होगा, जो आपका राइट 2 था वो आपका एक्चुअली इवेंट टाइम में से माइनस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप यूज कर चुके हो। तो जो आपका राइट ये आया था 10 हमने लिया था, हम उसको नहीं ले सकते हैं, हम उसको टोटल 8 ही ले सकते हैं। क्यों,
क्योंकि हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक तरह से यूज कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हमने किसके लिए बात करी, अपने राइट वाले पोर्शन के लिए बात करी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट है वो भी आपका जीरो नहीं रह सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको भी यहाँ पे कंज्यूम कर चुके हो। आपका फर्स्ट मीटिंग जो है शेड्यूल हो चुकी है, तो आप एट मैक्स कहां तक जा सकते हो, वहां से स्टार्ट करने के लिए आप कहां तक जा सकते हो, 2 तक जा सकते हो। तो जब आप इसका यहाँ पे रिजल्ट निकालोगे तो आपके हाथ में रिजल्ट कितना आएगा, बेसिकली राइट माइनस लेफ्ट, तो वो कितना आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई इसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, या कोई भी पार्ट है जो कि आपका रह चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब इसको एक बार कोड के अंदर चेंज करोगे तो वहां पे आपको बेटर समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको ऐसे चेंज करते हैं और चलते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। अब यहाँ से आप एक एक चीज को ना स्टेप बाय स्टेप याद रखना। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो आपको इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या निकाला था भाई, टोटल साइज निकाल लिया था मैंने कि मेरे पास टोटल इस वाली कंडीशन के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, मेरा स्टार्ट टाइम डॉट साइज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेरा हो चुका है। और हम इनिशियलाइज किसको कर रहे हैं, मैं पे बस बेसिकली जो मेरा इनिशियलाइज वाला फंक्शन है मैं उसको लिख रहा हूँ। एक हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया हुआ था, उसको हमने स्टार्टिंग रख लेते हैं अपनी 0 से। बस 2 ही चीजें जो उसके अंदर इनिशियलाइज करनी है। एक हमें यहाँ पे वेक्टर भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, उसका नाम रख लेते हैं सम। अब इसका साइज कितना होने वाला है, टोटल एलिमेंट्स +1 का होगा, और सबको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है मेरा वही बन चुका है। अब यहाँ से मैं पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ से सबका सम निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप चला लेंगे सिर्फ सम के लिए। वो क्या हो जाएगी आपकी, 4 int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। एक सेकेंड, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सम लिख लेंगे। सम के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो भी मेरी i+1 वाली वैल्यू होगी मुझे उसके लिए सम चाहिए, तो उसका सम कितना होगा, जो भी मेरा करंट एलिमेंट है मैं सबसे पहले तो उसको प्लस करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ i। अब इसके अंदर मैं क्या प्लस करूंगा, अब कैसे निकालोगे आपका वो एंड टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, एंड टाइम किसका, आई वाले पार्ट का, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई लिखेंगे। उसमें से मैं क्या माइनस कर लूंगा, जो कि उसका स्टार्ट टाइम होगा, स्टार्ट टाइम ऑफ आई, ठीक है। आप जब इन दोनों चीजों को प्लस करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो सम वाली वैल्यू है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट लूप का काम मेरा खत्म हो चुका है कंप्लीटली। आगे चलते हैं, ये बस लास्ट लूप रहेगी और इसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको भी। अगर आपको याद होगा तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, k-1 से हम इसको स्टार्ट कर रहे थे। नॉर्मल सी बात है, कब तक चल रही थी, भी आपकी लेस देन एन टाइम तक चलने वाली है, ठीक है। और ये आपकी एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पे हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुटअप कर लेंगे, ठीक है। क्या देख रहे थे, हमारे पास 2 चीजें, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, फ्री टाइम चाहिए। बस सबसे पहले किसको बना लेते हैं, अपने राइट को बना लेते हैं। अब हम राइट के लिए क्या चेक कर रहे थे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। राइट के लिए हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या मेरी आई की वैल्यू जो भी है वो इक्वल टू हो चुकी है उसके लास्ट वाले एलिमेंट के। अगर आपकी कंडीशन हो चुकी है सो बेसिकली हम इसको यहीं पे खत्म कर लेंगे लाइन के अंदर ही, ठीक है। तो होगा क्या, आपका जो आपका इवेंट टाइम होगा, ठीक है, सो हो जाएगा इवेंट टाइम। और अगर नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा स्टार्ट टाइम होगा वो अपडेट हो जाएगा। सो जो स्टार्ट टाइम है वो क्या हो जाता था, मेरा i+1 हो जाता था, ठीक है। ये हमने किसके लिए बात की, अभी राइट वाले के लिए बात की। उसके बाद हम किसको निकालेंगे, अपने सेकंड वाले पार्ट यानी कि लेफ्ट के लिए। सो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इंट लेफ्ट। अब जो आपका लेफ्ट है वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या चेक करते थे, जैसे ऊपर हम n-1 के लिए चेक करते थे, नीचे मैं चेक कर लेता था भाई क्या वो मेरा k-1 हो चुका है, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन में इसको भी एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अगर है तो यहाँ पे 0 से अपडेट कर दो उसको। और अगर तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे मेरा जो एंड टाइम है वो अपडेट हो जाएगा किससे, i-k से। अब जब आप इसको इस तरह से यूज करोगे तो आपका गलत आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 2 चीजें हो चुकी हैं। लास्ट हमें क्या चाहिए होता है, फ्री टाइम चाहिए होता है। तो लास्ट में क्या लिख लेते हैं भाई, इंट फ्री। अब जो मेरा फ्री टाइम होगा वो कितना होगा, जो भी मेरी राइट की वैल्यू आएगी उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, जो भी मेरी लेफ्ट की वैल्यू आएगी उसमें से मैं क्या माइनस करता था, वो क्यूमुलेटिव सम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, जो भी मेरा सम होगा किसका, पहले होगा मेरा i+1 का, ठीक है, उसमें से मैं और किसको माइनस करूंगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस सम ऑफ, सेकंड में क्या आएगा मेरे पास i-k, और उसके बाद क्या होगा मेरा प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन मेरी बैठ जाएगी इजीली। उसके बाद मुझे बस लास्ट में क्या करना है, जो भी मेरा हर बार रिजल्ट होगा वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। सो रिजल्ट होगा मेरा मैक्सिमम किस चीज़ का होगा, पहले तो होगा वो खुद जो उसका प्रीवियस रिजल्ट आएगा उसका, और सेकंड क्या पार्ट आ जाएगा इसमें, जो मेरा फ्री होगा उसका। और लास्ट में आप किसको रिटर्न करा लोगे, यहाँ से जो भी आपका रिजल्ट होगा आप उसको एंड में रिटर्न करा लेंगे।
तो लास्ट में लिख देते हैं क्या, रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि मेरे को लास्ट में उसको रिटर्न कराना है। एक सेकेंड, सो हो जाएगा आपका रिटर्न रिजल्ट। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ से। एंड यस, आप देख सकते हो आपके सारे के सारे जो टेस्ट केस है वो आपके इजीली एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, और आप देख सकते हो इजीली जो आपके सारे के सारे कोड है वो आपका इजीली सबमिट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।